नमस्ते दोस्तों। आशा है कि होलिका दहन की ये पावन और अत्यंत विस्तृत कथा सुनकर आपके मन में भक्ति और विश्वास का एक नया संचार हुआ होगा। इस महान गाथा से हमें ये परम सीख मिलती है कि संसार में चाहे बुराई कितनी भी बलशाली क्यों न हो जाए और अधर्म का अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सत्य की एक छोटी सी लौ उसे पराजित करने का सामर्थ्य रखती है। दोस्तों, भक्त प्रहलाद का जीवन हमें ये सिखाता है कि यदि ईश्वर पर हमारा अटूट विश्वास और समर्पण हो तो अग्नि की लपटें भी शीतल हो जाती हैं और काल के क्रूर प्रहार भी निष्फल हो जाते हैं। होलिका का अंत हमें ये चेतावनी देता है कि ईश्वर द्वारा दिए गए वरदानों या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कभी भी अधर्म और किसी निर्दोष को पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंततः अहंकार और छल की जीत कभी स्थायी नहीं होती। आज जब हम होलिका दहन की इस पवित्र अग्नि के दर्शन करते हैं तो हमें अपने भीतर की बुराइयों, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार को भी उसी अग्नि में स्वाहा करने का संकल्प लेना चाहिए, ताकि हमारा हृदय भी प्रहलाद की भक्ति की तरह शुद्ध और निर्मल हो सके। हमें उम्मीद है कि इस विस्तृत कथा के माध्यम से आप होली के वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ को और गहराई से समझ पाए होंगे और ये जानकारी आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएगी। अगर आपको ये कथा और हमारा प्रस्तुतिकरण पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करना ना भूलें, ताकि ये पावन संदेश जन जन तक पहुंच सके। भगवान नारायण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे और आपकी भक्ति भी प्रहलाद की भांति अडिग रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम विदा लेते हैं। आप सभी को होली और होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहें, सुरक्षित रहें और प्रेम के रंगों में सराबोर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री मनन नारायण। त्रेता युग के उस अत्यंत प्राचीन, पावन और गौरवशाली कालखंड की ये घटना है जब दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपनी समस्त इंद्रियों को कठोरता से वश में करके अन्न और जल का पूर्ण परित्याग कर हजारों वर्षों तक सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की ऐसी दारुण और अविचलित तपस्या की थी कि उसके तप के प्रचंड तेज से तीनों लोक और स्वर्ग का सिंहासन थर्राने लगे थे। जब ब्रह्मा जी उसकी अदम्य इच्छा शक्ति, लोहे जैसे दृढ़ संकल्प और घोर तपस्या से पूरी तरह संतुष्ट होकर उसके समक्ष हंस वाहिनी पर सवार होकर साक्षात प्रकट हुए, तब हिरण्यकश्यप ने अपनी मृत्यु के भय को सदा सदा के लिए समाप्त करने और स्वयं को अमरता के शिखर पर स्थापित करने के कुटिल और अहंकारी उद्देश्य से एक अत्यंत चतुर, गूढ़, मायावी और जटिल वरदान की करबद्ध याचना की। उसने बड़ी ही धूर्तता और चालाकी से ये मांग रखी कि उसे संसार का न तो कोई साधारण हाड़ मांस वाला मनुष्य मार सके, न स्वर्ग का कोई शक्तिशाली और दिव्य अस्त्रधारी देवता, न ही पाताल का कोई मायावी असुर या नाग और न ही घने वन का कोई हिंसक, बलशाली या खूंखार पशु उसे किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाने में समर्थ हो सके। उसने अपनी मृत्यु की हर एक संभव प्राकृतिक, भौतिक और लौकिक परिस्थिति को पूरी तरह से असंभव और मिथ्या बनाने का दुस्साहसिक प्रयास किया और ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु न तो सूर्य के प्रचंड प्रकाश वाले दिन के उजाले में हो और न ही चंद्रमा की शीतल चांदनी वाली काली डरावनी रात के गहन अंधेरे में। उसे न तो उसके अभेद्य राजमहल की 7 परतों वाली 4 दीवारी की सीमाओं के भीतर मारा जा सके और न ही घर की चौखट या देहरी के बाहर खुले आकाश के नीचे। उस पर न तो किसी धातु से बने और हाथ से फेंक कर चलाए जाने वाले अस्त्र का प्रहार काम करे और न ही हाथ में पकड़कर वार किए जाने वाले किसी तीक्ष्ण शस्त्र से उसका वध कभी संभव हो सके। उसे न तो उपजाऊ और ठोस धरती पर मारा जा सके और न ही अनंत और विशाल आकाश के शून्य विस्तार में कोई उसे रत्ती भर भी हानि पहुंचा पाए। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या के घोर तप और एकाग्रता को देखते हुए तथास्तु कहकर उसे ये दुर्लभ, अजेय और अमोघ वरदान प्रदान कर दिया। इस अजेय और असीमित वरदान को प्राप्त करते ही हिरण्यकश्यप का घमंड और असुरत्व का अहंकार अपनी समस्त मानवीय और राक्षसी सीमाओं को लांघकर चरम पराकाष्ठा पर पहुंच गया और वो स्वयं को ही संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड का एकमात्र भगवान, सर्वशक्तिमान स्वामी और आदि अंत का एकमात्र नियंता समझने लगा।
उसने अपने संपूर्ण साम्राज्य, नगरों, जनपदों और ग्रामों में ये अत्यंत कठोर, निर्दयी और तानाशाही राजादेश घोषित करवा दिया कि कोई भी प्रजाजन भगवान विष्णु, नारायण या किसी अन्य देवी देवता की मानसिक या गुप्त रूप से भी आराधना नहीं करेगा और सर्वत्र केवल और केवल हिरण्यकश्यपाय नमः का ही जयघोष जपा जाएगा और उसी की मूर्तियों की पूजा होगी। परंतु विधाता का विधान अत्यंत निराला, सूक्ष्म और अचूक था, क्योंकि जिस हिरण्यकश्यप को जगत पालक भगवान विष्णु के पावन नाम मात्र से घोर शत्रुता, जलन और ईर्ष्या थी, उसी के भव्य राजमहल में उसकी परम सात्विक और धर्मपरायण पटरानी कयाधो की कोख से एक परम दिव्य, तेजस्वी, शांत और अलौकिक दैवीय गुणों से संपन्न बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। बालक प्रहलाद अपने जन्म से पूर्व ही जब वो अपनी माता के गर्भ में विश्राम कर रहा था, तब देवर्षि नारद मुनि के द्वारा दिए गए दिव्य उपदेशों, हरि कथाओं और सत्संग के दिव्य आध्यात्मिक प्रभाव के कारण भगवान नारायण की अनन्य और अविचलित भक्ति के अथाह सागर में डूबा रहता था और उसके कोमल गुलाबी मुख से हर क्षण, हर पल और जीवन की हर एक श्वास के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंगलकारी, मधुर और अत्यंत पावन जाप निरंतर गंगा की निर्मल और शीतल धार की तरह प्रवाहित होता रहता था। जब समय के निरंतर बीतने के साथ साथ हिरण्यकश्यप को इस कड़वे और उसके अहंकारी मन को गहरी चोट पहुंचाने वाले सत्य का बोध हुआ कि उसका अपना ही रक्त, उसका अपना ही पुत्र और उसका भविष्य का उत्तराधिकारी उसका खुला विरोध कर रहा है और उसके परम शत्रु नारायण की निरंतर आराधना और गुणगान में तल्लीन है, तो उसका क्रोध प्रलयंकारी अग्नि के समान धधक उठा। उसने प्रहलाद को अनेक प्रकार से पिता के नाते प्रेम पूर्वक समझाने का निष्फल प्रयास किया। उसे असुरों के विशेष गुरुकुल भेजा, जहां शुक्राचार्य के पुत्रों षंड और अमर्क ने उसे राजनीति, युद्ध कला और राक्षसी कूटनीति सिखानी चाहिए। साम दाम दंड भेद के सभी संभव मानवीय और पाशविक उपाय किए और उसे भीषण रूप से डराया धमकाया कि वो तत्काल नारायण का नाम लेना सदा के लिए त्याग दे, वरना उसे अत्यंत विभत्स दंड दिया जाएगा। परंतु नन्हे और कोमल प्रहलाद ने अत्यंत शांत भाव, अडिग विश्वास और अटूट आध्यात्मिक साहस के साथ अपने क्रूर पिता की जलती हुई लाल आंखों में आंखें डालकर ये निर्भीक सत्य कहा कि हे पिताश्री, आप व्यर्थ ही मुझ पर क्रोधित हो रहे हैं, क्योंकि भगवान तो इस जड़ चेतन संसार के प्रत्येक सूक्ष्म कण कण और परमाणु में पूर्णतः विद्यमान है। वे मेरे हृदय के भीतर भी धड़क रहे हैं और आपके इस क्रोधी और अहंकारी स्वभाव के भीतर भी सूक्ष्म और शांत रूप से बसे हुए हैं। इसलिए मैं आपके भीतर बैठे उन्हीं सर्वव्यापी नारायण को सादर नमन, वंदन और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अपने ही पुत्र के मुख से नारायण की ऐसी अपार महिमा और उनकी सर्वव्यापकता की चर्चा सुनकर हिरण्यकश्यप का विवेक, बुद्धि और सोचने समझने की सात्विक शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई और उसने अपने खूंखार, बलशाली और निर्दयी सैनिकों को ये अमानवीय और अत्यंत क्रूर आदेश किया कि इस कुलद्रोही बालक को तत्काल तड़पा तड़पा कर मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के प्राण हरने के लिए एक के बाद एक कई भयानक, विभत्स, रोंगटे खड़े कर देने वाले और प्राणघातक प्रयास किए। सबसे पहले उसे खौलते हुए काले तेल की एक विशाल और नीचे से धधकती हुई लोहे की कढ़ाई में क्रूरतापूर्वक डलवाया गया, जहां तेल का तापमान किसी भी जीव को पल भर में भस्म कर उसकी हड्डियों तक को गलाने के लिए पर्याप्त था। परंतु नारायण की असीम, अगाध और अलौकिक कृपा से वो उबलता खौलता तेल भक्त प्रहलाद के लिए चंदन के शीतल लेप के समान अत्यंत ठंडा, सुगंधित और सुखद हो गया और वो पूर्णतः सुरक्षित रहा। इसके पश्चात अधर्मी और पापी हिरण्यकश्यप ने उसे एक अत्यंत ऊंचे, दुर्गम और नुकीले पत्थरों वाले पर्वत की सबसे ऊंची चोटी से नीचे गहरी अंधेरी खाइयों और भयानक चट्टानों पर फेंकवा दिया, ताकि उसके सुकुमार शरीर के हजारों टुकड़े टुकड़े हो जाएं और उसका नामो निशान भी न रहे। परंतु वहां भी अपने अनन्य भक्त के रक्षक भगवान ने उसे अपनी अदृश्य, कोमल और ममतामयी भुजाओं से गोद में थाम लिया और उसे एक खरोंच तक नहीं आई। हिरण्यकश्यप का अत्याचार, उन्माद और क्रूरता यहीं पर नहीं थमी और उसने प्रहलाद को एक अत्यंत अंधेरी और दुर्गंध युक्त काल कोठरी में भारी लोहे की जंजीरों से जकड़कर बंद करवा दिया,
जहां काल के समान काले और अत्यंत विषैले भूखे सर्प छोड़े गए थे, जिनका एक सूक्ष्म दंश ही पल भर में मृत्यु लाने के लिए पर्याप्त था। परंतु वे भयानक और फुफारते सर्प भी प्रहलाद की अलौकिक और पवित्र भक्ति के दिव्य तेज को देखकर पूरी तरह से शांत हो गए और उसे डसने के बजाय अपने नन्हे चरणों में अपना फन झुकाकर श्रद्धा भाव से लौटने लगे। जब हिरण्यकश्यप की समस्त आसुरी शक्तियां, तांत्रिक विद्याएं, मारण मंत्र और युक्तियां एक छोटे से अबोध बालक के सामने पूरी तरह विफल, पराजित और लज्जित होने लगीं, तब उसने अपनी परम मायावी और दुष्ट बहन होलिका से सहायता के लिए आमंत्रित किया। होलिका को पितामह ब्रह्मा जी से एक ऐसा चमत्कारिक, अमोघ और दिव्य दुशाला या रेशमी वस्त्र प्राप्त था, जिसे ओढ़कर धधकती हुई प्रचंड अग्नि के बीच बैठने पर भी उसे ज्वालाएं छू तक नहीं सकती थीं और वो जलने से पूरी तरह बच सकती थी। हिरण्यकश्यप के निर्देश पर फाल्गुन मास की उस पवित्र और शीतल पूर्णिमा की रात्रि को सूखे काष्ठ, सुगंधित चंदन की लकड़ियों, घास फूस और उपलों की एक पर्वत जैसी विशाल और गगनचुंबी चिता तैयार की गई और होलिका बालक प्रहलाद को अपनी बलि देने की नीयत से उस भयानक चिता के बिल्कुल बीचों बीच बैठ गई, जिसके पश्चात चारों ओर से उसमें तीव्र, विकराल और प्रलयंकारी अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। होलिका को अपने वरदान और उस दिव्य सुरक्षा कवच पर घोर अहंकार और ये झूठा गर्व था कि वो पूरी तरह से सुरक्षित बच जाएगी और छोटा सा अबोध प्रहलाद उसी क्षण जलकर राख का ढेर हो जाएगा। परंतु भक्त प्रहलाद ने पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और परम आत्मसमर्पण के साथ अपनी कोमल आंखें मूंद लीं और केवल नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए उनका मधुर नाम निरंतर जपना जारी रखा। जैसे ही आग की लपटें गगन को छूने लगीं और सारा वातावरण धधक उठा, तभी ईश्वरीय न्याय, सत्य और शाश्वत दैवीय विधान के कारण पापिनी होलिका का वह वरदान तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी, अर्थहीन और शून्य हो गया, क्योंकि उसने उस पवित्र वरदान का दुरुपयोग एक निर्दोष, अबोध और परम भक्त बालक की निर्मम हत्या करने और अधर्म का मार्ग चुनने के लिए किया था। देखते ही देखते वह दिव्य सुरक्षा कवच हवा के एक ईश्वरीय और शीतल झोंके के साथ होलिका के शरीर से उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गया और उन्हें चारों ओर से सुरक्षित ढक लिया, जबकि होलिका उसी भयंकर और प्रलयंकारी अग्नि में तड़पते हुए जलकर क्षण भर में काली राख का एक ढेर बन गई। दूसरी ओर भगवान का नाम जप रहे प्रहलाद उसी धधकती चिता के बीच से ऐसे मुस्कुराते हुए शांत और परम आनंदमयी भाव से बाहर निकल आए, जैसे वे किसी सुगंधित फूलों की कोमल सेज पर विश्राम करके आ रहे हों। इस महान, विस्मयकारी और हृदय विदारक दृश्य को देखकर वहां उपस्थित समस्त जनसमूह और प्रजा में भक्त प्रहलाद की जय का गगनभेदी जयघोष गूंजने लगा और यह पूर्णतः सिद्ध हो गया कि जहां अटूट भक्ति, सत्य, निष्ठा और धर्म का निवास होता है, वहां स्वयं भगवान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रक्षा के लिए सदैव तत्पर और उपस्थित रहते हैं। यही वह अत्यंत प्राचीन, पावन और महान प्रेरणादायी कथा है जो युगों युगों से हमें यह अमर संदेश देती आ रही है कि अहंकार, अधर्म और बुराई का अंत कितना भी विलंब से क्यों न हो, पर वह निश्चित और अटल है और ईश्वर की सच्ची भक्ति सदैव अजर, अमर, अविनाशी और अजय रहती है। दोस्तों, होलिका दहन की इस पावन और अत्यंत विस्तृत कथा का सार यही है कि संसार में चाहे बुराई कितनी भी बलशाली क्यों न हो जाए और अधर्म का अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सत्य की एक छोटी सी लौ उसे पराजित करने का पूर्ण सामर्थ्य रखती है। भक्त प्रहलाद का जीवन हमें यह महान सीख देता है कि यदि ईश्वर पर हमारा अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण हो तो अग्नि की भीषण लपटें भी शीतल हो जाती हैं और काल के क्रूर प्रहार भी नारायण की कृपा के सामने पूरी तरह निष्फल हो जाते हैं। होलिका का अंत हमें यह कड़ी चेतावनी देता है कि अपनी शक्तियों या वरदानों का दुरुपयोग कभी भी अधर्म और किसी निर्दोष को पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंततः अहंकार और छल की जीत कभी स्थायी नहीं होती। आज जब हम होलिका दहन की इस पवित्र अग्नि के दर्शन करते हैं तो हमें अपने भीतर छिपी बुराइयों, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार को भी उसी अग्नि में स्वाहा करने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, ताकि हमारा हृदय भी प्रहलाद की भक्ति की तरह शुद्ध, पवित्र और निर्मल हो सके।
हमें पूरी उम्मीद है कि इस विस्तृत कथा के माध्यम से आप होली के वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ और इसके पीछे छिपे गहरे संदेश को और भी गहराई से समझ पाए होंगे। यह पावन गाथा हमें हर युग में यह विश्वास दिलाती रहेगी कि धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान नारायण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे और आपकी भक्ति भी प्रहलाद की भांति अडिग और अविचलित रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम इस कथा को यहाँ विराम देते हैं। आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों और सत्य के रंगों से सराबोर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री मन नारायण।